आइए आइए। तो आप लोग तैयार हैं? तो देखिए, बात ऐसा है कि मीरा जो है, हमारी ऑफिसर मीरा, वो आप लोगों के लिए खाना बनाएगी ताकि आप लोग उसको टेस्ट कर सको और फिर हम डिसाइड कर सके कि मीरा किसके घर की शादी का केटरिंग करेगी, और जिसको मीरा के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगेगा तो दालचंद उनके घर की शादी का केटरिंग। सिंपल सा बात है। हाँ, तो फटाफट फिर एक काम करते हैं, मीरा से खाना मनवाते हैं, आप लोग टेस्ट करो ताकि ये टंटा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मंजूर है? मंजूर है। आइए आइए, बैठिए। हाँ, मीरा शुरू हो जाओ। ओके। हाँ मीरा, आराम से। इतना भी आराम से नहीं, मीडियम। वो हल्दी कम पड़ गया है, हम हल्दी लेकर आए। हाँ लाइए, हम हैं। मरवा दिया आप लोगों ने। गरीब की हाय लगी। मेरे हाथ से दोनों शादियों का काम जाएगा। पता है कितना नुकसान होगा? अरे दालचंद जी, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा आपके हाथ से काम, है ना, है ना, है ना? हाँ, नसीब की आई हुई मौत। और रोटी भला कौन छीन सकता है, बताइए? वाह 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 वाह, क्या 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 समझाई है, मस्त समझाई। अरे नसीब तक आने कहाँ दे रहे आप लोग, बीच में ही घुसे बैठे हैं। मैं कमला मैडम और बिमला मैडम को बता दूंगा जाकर के कि आप लोगों ने शर्त रख करके कि मैं एक टाइम पे एक ही शादी में खाना बना सकता हूँ। अरे सुनिए, अब आपके दामाद क्या करते हैं? मीरा, चावल उसमें डाल दो। दे दो। बहुत बढ़िया। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं धूलचंद जी? मूलचंद। दालचंद ना? हाँ, दालचंद। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे हम लोग को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं क्या? अरे एक बारात का ऑफर आपके हाथ से चला गया तो क्या हुआ? ऐसा 50 बारात का कॉन्ट्रैक्ट आपके दरवाजे पर लाकर इसे खड़ा कर देंगे। और एक बारात का कॉन्ट्रैक्ट तो आप अभी लिख लीजिए, अभी तुरंत, हमारी शादी का। क्यों संतु जी? मुझसे क्या पूछ रहे? तेरी शादी, तू दे दे ऑर्डर। हमारे बारात का संतु जी। इशारा क्या कर रहा है? कुछ इशारा नहीं, कहीं भी नहीं। आंख मार रहा है पुष्पा जी वो, देखो आप। कहा तो कहाँ खुला हुआ मेरा, तो कुछ नहीं। अरे संतू, शर्मा क्यों रही हो तुम? हम लोग का शादी पुष्पा जी समझाइए ना इनको। हाँ हाँ, हम समझाते हैं। अरे संतू, आज नहीं तो कल तुम्हारी और चित्ती की शादी तो जरूर होगी ही ना? हाँ? बारात आएगी, घोड़ी सजेगी, 5,000, कम से कम 5,000 लोगों से कम का क्या खाना बनेगा? हाँ? 5,000? इस सामूहिक शादी होगा क्या? नहीं सर, इतने लोग तो आएंगे ही, प्लस मेरे पापा अपने इलाके में बहुत बड़े आदमी हैं ना। हाँ हाँ, बहुत बड़े। हाँ, तो आसपास के लोगों को भी बुलाएंगे तो 5-10 हजार लोग तो आएंगे ही आएंगे। बड़े आराम से आ जाएंगे 10,000। अच्छा तो बताइए, और क्या क्या बना सकते हैं आप? मैं चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव। वाह, जबरदस्त, लाजवाब, कितना स्वादिष्ट खाना बना है मैडम जी। बस मेरी बेटी की शादी में यही मैडम खाना बनाएंगी। ये मेरी बेटी की शादी में खाना बनाएगी, ओके? आप लेके जाना वो दालचंद को अपने घर। और मेरी बेटी की शादी में बस यही मीरा मैडम ही खाना बनाएंगी। हमारी बेटी की शादी में, हमारी बेटी की शादी में हमारी। ए भग, पहले अच्छे से खाइए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन किसके घर पे खाना बनाएगा। और
कुछ काला है, ललचा रहे हैं हमको, मूर्ख बना रहे हैं हमको। निकल ले दालचन, इसी में अक्लमंदी है। तू डाल डाल तो मैं बात पाऊं। मेरे पास है ना एक और लंबी सी मेन्यू है, उसमें अलग अलग डिश है। मैं अभी गया और अभी लेके आया। हाँ? जल्दी आइए। हाँ। संतू, क्या करती हो तुम? हमारा इतना सहज अभिनय देखकर भी तुम समझ नहीं पाई कि हम नाटक कर रहे हैं। सहज रहने दीजिए पुष्पा जी, उनको मत डांटे। हम ही गलत इशारा कर दिया था, हम गलत इशारा कर दिए। हाँ, तेरी ही गलती थी। स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहिए था ना। वो आ जाएगा। आया ही नहीं अभी तक। हमको ऐसा क्यों लग रहा है? पुष्पा जी तू गया वो नहीं है, वो यहाँ पर। अरे हाँ, हम भूल गए। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने उसे उल्लू नहीं बनाया, बल्कि वो हमें उल्लू बनाकर चला गया। हाँ। और वो भी सीधा अपने खाने गया। और कुछ बचा है? और नहीं, अब इतना ही। कमला और बिमला की बेटियों के साथ मिलकर ये खेल चल रहा है। रुकिए, कोई मत खाइए ये खाना, जूठे से बनाया गया ये खाना। क्या? जी, कल आपके घर जो फंक्शन था उसके बचे हुए खाने से मेहमानों के जूठन से बनाया गया है ये खाना, और आपके मेहमानों की जूठन खिलाई जा रही है आपको। ओह माय गॉड, ये दालचंद जो कह रहा है वो सच है मैडम? आप हमें समझ क्या रखी है मैडम जी? हम भिखारी हैं या भिखमंगे हैं या सड़क के किनारे रहने वाले आवारा लफंगे कंगाल हैं जो आपने हमें ये झूठा खाना खिलाया? हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी घटिया थर्ड क्लास हरकत करने की आपकी? एक मिनट मैडम सर, ऐसा नहीं है कि वो खाना फेंका हुआ है या फिर वो खाना बासी था। जो खाना बच गया था वही खाना है, कोई कचरे में फेंका हुआ है या कोई वेस्ट खाना नहीं है, कोई मतलब ऐसे कूड़े में नहीं फेंका था ये खाना। आप समझ रही हैं? बचा हुआ खाना है तो आप हमें खिलाएंगी? अरे बचा हुआ खाना तो दूसरे दिन हमारे कुत्ते भी नहीं खाते। हम सिर्फ फ्रेश खाना खाते हैं। जो खाना बच जाता है उसको दोबारा बनाते हैं, वो फ्रेश ही बनता है, बासी नहीं बनता है। समझ रही हमारी बात को? पर होता तो बासी ही है ना। मैडम बिल्कुल सही तो समझा रही है मम्मी जी। इतना खाना वेस्ट करना कहाँ की समझदारी है? और खाना भी उतना ही बनना चाहिए ना जितना फंक्शन में खाने वालों की कैपेसिटी हो। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर फूड वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे तो ये खाना उन लोगों तक पहुंच सकता है जिसको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चुप कर। अरे बारात वालों को हम जूठन खाना खिलाएंगे क्या? लड़के वालों को जैसे पता चलेगा कि हम उन्हें बासी और जूठन खाना खिला रहे हैं तो वो उल्टे पैर बारात लेके वापस चले जाएंगे। ट्रू। एक मिनट, अभी हमने आपको बता दिया कि ये खाना जो है वो कल का था, कल के खाने को दोबारा बनाया गया है, तो आप लोगों को ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है। पर जब तक नहीं पता था तब तक आप लोग ही थे जो इस खाने की तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहे थे ना। जब उसका ताजगी और उसका टेस्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो फिर काहे हम उस खाने को वेस्ट करें, काहे उसका इस्तेमाल ना करें और उन लोगों तक पहुंचाए जिन लोगों तक नहीं पहुंचता है, जो लोग भूखे मरते हैं, जो लोग एक रोटी के लिए तरसते हैं। आप काहे नहीं समझ रहे इस बात को? बासी खाना आपके घर खाया जाता होगा, हम सिर्फ फ्रेश खाना खाते हैं। कमाल है, आप औरत होकर कैसी बातें कर रही हैं? अमीर हो या गरीब हो, औरत हमेशा बचाने में यकीन रखती है। हम औरतें तो खाना बनाकर खिलाने वालों में से हैं, तो खाने की अहमियत हमसे ज्यादा और कौन अच्छे से समझ सकता है? फिर भी आप ऐसे कह रही हैं। देखिए, अपनी मिडिल क्लास बातें ना आप अपनी तरफ रखिएगा। ये बचाना छुपाना हम हाई सोसाइटी के लोगों को शोभा नहीं देता। देखिए, ये क्या जबरदस्ती है? जब हमने कह दिया कि हमारे घरों की शादियों में इसी तरह के खाने बनेंगे तो आप क्यों पीछे पड़ रही हैं? हाँ? और वैसे भी आप लोग पीछे क्यों नहीं पड़ेंगी? हम खड़े खड़े यहाँ पे आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप लोगों की बकवास झेल रहे हैं। मैया के सासू करिश्मा सिंह, जानबूझ करके किया है इन्होंने ये सब। मुझे पकड़ करके धमकाया और ये कहने के लिए कहा कि आप दोनों में से किसी एक के घर ही में शादी का खाना बना सकता हूं, ताकि ये लोग ये तमाशा खड़ा करके आप दोनों को शर्मिंदा कर सकें। लगता है आप लोगों की कंप्लेंट ऊपर तक करनी पड़ेगी। जब आप लोगों की नौकरी चली जाएगी ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि किसी के फटे में टांग अड़ाने का क्या अंजाम होता है। ये हमारी बेटियों की शादी है और इसमें अब और ज्यादा वैरायटी बनवाऊंगी। रोक सकती हैं तो रोक कर दिखाइए।
चल बेटा चल। करिश्मा सिंह, ये क्या किया आपने? हमें लगा था कि आपने कहीं और से खाना अरेंज करके यहाँ आप लेकर आई हैं ताकि मीरा बस उस पर तड़का लगाए और प्रेजेंट करे, लेकिन आप तो उन्हीं का बचा हुआ खाना उन्हीं को खिला रही थी। मैडम सर, देखिए, हम जानते हैं कि आपकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन आपका तरीका गलत था करिश्मा सिंह, और इम्पैक्ट हमेशा तरीके का होता है, इंटेंशन का नहीं होता। मैडम सर, हमें उस वक्त जो सही लगा हमने वो किया। हम उस कमला और बिमला को कैसे भी करके रोकना चाहते थे। क्या मैडम सर, मेहंदी जैसे रस्म में उन्होंने इतना खाना बनवा के बर्बाद कर दिया। शादी जैसे बड़े प्रोग्राम में तो पता नहीं कितना खाना बर्बाद कर देंगे ये लोग। वहाँ खाने को नहीं मिलता है किसी को, और ये लोग यहाँ खाना बर्बाद करते रहते हैं। किसी को तो इस पे रोक लगाना पड़ेगा ना मैडम सर। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक कमला और विमला को ठीक करके हम इस पूरी समस्या को ठीक कर देंगे? उसके जैसे हजारों बेवकूफ लोग हैं जो इसी तरह फंक्शंस में खाना वेस्ट करते हैं। उनका क्या? करिश्मा सिंह, इलाज कभी भी दर्द का नहीं किया जाता, बीमारी को हमेशा जड़ से ठीक किया जाता है, और हम वही करना चाहते हैं। और उसके लिए कुछ बड़ा सोचना होगा अब। प्लीज टेस्ट। ये खाना मैंने बनाया है, उसी बचे हुए खाने से जो आपने ला कर दिया था। बाहर बदनाम और इकबाल को भी खिलाने की कोशिश की, पर उन्होंने भी मना कर दिया। कोई भी ये खाना खाने को तैयार ही नहीं है। इसी घटिया सोच को हमें बदलना है, जिसके हिसाब से बचा हुआ खाना झूठा और फेंकने लायक खाना होता है। इस घटिया सोच का हमें इलाज करना होगा, इस ह्यूमन ईगो का। तजुर्बा कहता है हमारा, ईगो का इलाज कभी भी ईगो हर्ट करके नहीं किया जा सकता। उसे हमेशा पेशेंटली और समझदारी से ही हैंडल करना पड़ता है, और अब हम वही करेंगे अपने तरीके से। ये मैडम सर भी ना हमें थाने में रहने का ऑर्डर देकर कमला बिमला का केस सॉल्व करने चली हुई है, ताकि उन दोनों को मैडम सर के प्लान में कोई डाउट ना हो। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पर। क्या है, क्यों हमें फोन करके डिस्टर्ब कर रही हैं? जूस पी रहे हैं ना हम। जूस? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ना आप सबक सिखाने गई या लप लपाकर जूस लपकाने गई है वहाँ पे? हाँ, देखिए, सबक सिखाना तो मैडम सर का काम है, और आपका क्या काम है? फ्री का जूस पीना? हाँ, देखिए मैडम जी, आज तक घर के बाहर हमने जो कुछ भी पिया खाया ना, वो सब अपनी कमाई का खाया है, समझ गई ना। यहाँ जो जूस वाले भैया है ना, वो हमें बार बार कहने लगे कि थोड़ा तो पी कर देखिए पुष्पा जी, इसलिए हम इनका मन रखने के लिए जूस पी रहे हैं, समझ गई आप? ऐसा बोलना पड़ता है। और हमें पता है हम यहाँ ठंडा ठंडा जूस पी रहे हैं, मगर आपके सीने में वहाँ बैठे बैठे जलन हो रही है। मैडम सर के साथ हम जो आ गए केस सुलझाने के लिए, और आप वहाँ बैठिए थाने में, खाली बैठी बैठी बोर हो रही हो ना आप, हाँ? इसलिए कलप रही है अंदर से। और लीजिए पंगे मैडम सर के साथ। हाँ, अभी फोन रखते हैं, हम बहुत बिजी है, कुछ होता है तो बता देंगे आपको, ठीक है? हाँ ठीक है, जय हिंद। साइन ऑफ रिग्रेट। आपको अफसोस हो रहा है? हाँ, तो होगा ना अफसोस। हमें मैडम सर के साथ वहाँ होना था, वो केस सॉल्व करना था, और वो कमला विमला जो है ना, वो हमको देख के चिढ़ जाती, इसलिए हमें मैडम सर वहाँ लेकर नहीं गई। मैडम सर नहीं चाहती कि उनका जो प्लान है वो असफल हो जाए, लेकिन मैडम सर कैन नेवर बी रॉन्ग। उन्होंने कहा है तो सही ही होगा, और वैसे भी अफसोस तो मुझे होना चाहिए। तुमको किस बात का अफसोस होगा बे? हाँ, आपकी वजह से मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो रही है। अगर मैं अभी मैडम सर के साथ होती तो कितना कुछ सीख रही होती। वैसे अब भी एक रास्ता है। क्या रास्ता है? आप मेरे कमांड को वापस मैडम सर को दे दीजिए, फिर मैं वहां जा सकती हूँ। सुनो, ऐसा दिमाग की बत्ती तो हमारी जलाना मत अभी। हाँ, हमारा दिमाग ना बहुत तपा हुआ है अभी, ज्यादा तप जाएगा ना तो फिर खोल खाल कर रख देंगे तुमको यहाँ पे। चुपचाप खड़ी रहो, जब तक हम नहीं बोलेंगे बोलने के लिए, तब तक नहीं बोलोगी तुम। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। हमने कहा ना, दालचंद हमारी शादी में खाना बनाएगा। और मेरे हलवाई को हाथ लगा के तो दिखा, ये मेरे घर पे खाना बनाएगा। हलवाई नहीं मैडम, कुक। ये मेरी बेटी की शादी में खाना बनाएगा, मैं इसे मुंह मांगी कीमत दूंगी। अरे चुप रहो, मैं तुझसे ज्यादा पैसे दूंगी इसको। ये मेरा हलवाई है, मेरी बेटी की शादी में खाना बनाएगा। हलवाई नहीं मैडम, सेफ। चिचा, आप इन दोनों लोग के बीच में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सेफ हूँ, सेफ।
सेफ कहाँ है? कहाँ बच्चे? आप खींचत ताने जा रहे हैं। शांत हो जाइए सब। देखिए, हमारे पास एक तरीका है जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि दालचंद जी किसके घर का खाना बनाएंगे। कैसे? जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आप दोनों को खाना बनाना है और लोगों को खिलाना है। 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि ऑफ कोर्स खाना टेस्टी होना चाहिए और दूसरी शर्त ये कि उतना ही खाना बनाइए जितने खाने वाले लोग यहाँ हैं। खाना बचना नहीं चाहिए। और आपकी इस पूरी प्रोसेस को जज करेंगे हमारे होनहार पुलिसकर्मी, ये देखने के लिए कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे। और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा, लालचंद्र जी उसके घर में खाना बनाएंगे। समझ गए आप लोग? जी समझ गए। तो बस फिर देर किस बात की, शुरू हो जाइए। चल चल जल्दी कर, अभी ना बासुंदी की तैयारी कर, गुलाब जामुन और खीर भी बनाएंगे, 2 चीजें एक्स्ट्रा बनाएंगे। देखती क्या क्या कॉफी करती। चल चल चल। 2 एक्स्ट्रा तू बना ना, चुप रह, चल जल्दी। वो देख वो चोटी ना अपने से 2 आइटम ज्यादा बना रही है, मैं उससे 4 आइटम ज्यादा बनाऊंगी। भाई इतने खाने क्यों बना रही हो? इतने लोग नहीं हैं। पगला गई है क्या? हाँ, तू चाहती है कि कंपटीशन हम हार जाएं? अगर वो मुझसे 2 गुना ज्यादा खाना बनाएगी ना, तो मैं उसे 4 गुना ज्यादा खाना बनाऊंगी। याद रखिए आप लोग, खाना बचना नहीं चाहिए। जितने लोग हैं सिर्फ उतना खाना, एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ समझ गए। अरे बासुंदी चक्के देख फटाफट, चल जल्दी। कैसे बना? ठीक है। ठीक है। आहा हा, क्या बनी है? याद रखिए, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कंपटीशन पीक पर है। दोनों पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कमला और बिमला दोनों फूड वेस्ट कर रहे हैं। तुम देखना, मैडम सर ने जो सोचा ना वैसा ही होगा। इन दोनों को ना सबक सिखा कर रहेंगी कि खाना बर्बादी कितना गलत चीज है। तुम देखना। मैं वहाँ होती तो मैं भी कुछ सीख लेती। अम्मा तुम फिर से शुरू हो गई। आई रिपीट, प्लीज मेरा कमांड हसीना मैडम को दे दीजिए ताकि मैं भी वहाँ जा सकूँ। अम्मा ओ मुर्गे की टांग, तुमको समझ में नहीं आती। जब हम एक बार कहते हैं कि नहीं जाने देंगे, हम तुमको वहाँ पे नहीं देंगे कमांड, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, समझ गई? ओके ओके, बस ओके ना, मतलब यही फर्क होता है मशीन और इंसान में, यही फर्क है। अम्मा हम तुम्हारी जगह होते ना तो हम जिद पकड़ लेते, डटे रहते तुम्हारे पीछे, लेकिन अपनी बात मनवा के रहते। मजबूर करो हमको ताकि हम तुम्हें ना वहाँ जाने का परमिशन दे दे, समझ रहे हो हमारी बात को? ताकि मेरे साथ आप भी वहाँ जा पाए। मुझसे ज्यादा तो आप वहाँ जाने के लिए तड़प रही हैं। हिंदी में कहावत, मेरे कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाने की कोशिश।